गुड मॉर्निंग मेरे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे प्रशिक्षु मैं आपको समाज की विशेषताओं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगती होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अब चलिए आइए जानते हैं कि समाज की विशेषताएं क्या हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति दिन प्रतिदिन कई बार समाज शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु समाज के वास्तविक रूप में क्या है, क्या हम जिस अर्थ में समाज को जानते हैं वही समाज है। यदि प्रश्नों का उत्तर हमें समाज की विशेषताओं को प्राप्त हो जाता है तो अतः समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है। पहला, समाज अमूर्त है। सोसाइटी एज एब्स्ट्रैक्ट। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज को न तो देखा जा सकता है न तो इसे छुआ जा सकता है, न और सिर्फ इसका अनुभव किया जा सकता है। यदि हमसे कहा जाए कि समाज दिखाओ तो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि समाज हमारे संबंधों का पतला और बढ़ता है। समाज हमारे संबंधों से पलता और बढ़ता है। समाज के संबंध अमूर्त हैं, इसलिए सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त है। समाज अमूर्त है इससे स्पष्ट करते हुए राइट ने लिखा है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, यह तो समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। इस प्रकार अमूर्त सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। समाज एक अमूर्त शब्द है। इसकी व्याख्या करते हुए र्यूटर ने लिखा है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं बल्कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। अतः स्पष्ट होता है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। दूसरा, पारस्परिक निर्भरता इंटरडिपेंडेंसी। पारस्परिक निर्भरता के अन्योन्याश्रयिता भी कहते हैं। पारस्परिक निर्भरता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि पारस्परिक निर्भरता समाज की उत्पत्ति एवं विकास में एक आधारभूत तत्व है। पारस्परिक निर्भरता में ही समाज को स्थायित्व प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के संबंध में तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उनमें पारस्परिक आश्रितता न हो। वास्तव में समाज यह मानव जीवन, सभ्यता, संस्कृति एवं उन्नति का प्रमुख आधार है। स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, शिक्षक छात्र, नेता जनता और राजा प्रजा तथा मालिक नौकर आदि सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं एवं स्वयं पूर्ण नहीं कर सकता है, इसलिए वो एक दूसरे पर निर्भर करता है। सत्य तो यह है कि यदि मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वयं सक्षम होता तो उसे सामाजिक प्राणी बनने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। पारस्परिक निर्भरता ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए बाध्य करती है। समाज का आधार सामाजिक संबंध, इसलिए समाज परिवर्तनशील रहता है क्योंकि सामाजिक संबंध सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक संबंधों के शब्दों को सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा है। विभिन्न विचारकों का मानना है कि समाज सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता बल्कि अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है, जैसे चींटियां, मधुमक्खियां। इनमें भी पारस्परिक जागरूकता, आत्मनिर्भरता, सहयोग एवं संघर्ष, समानता, असमानता आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसका प्रयोग भी एक समाज होता है, किंतु इनमें संस्कृति नहीं पाई जाती है। संस्कृति मात्र मनुष्य में पाई जाती है। समानता एवं विभिन्नता, यूनिफॉर्मिटी एवं वेरिएबिलिटी, समाज में जहाँ सदस्यों के विचार, लक्ष्य एवं उद्देश्य की समानताओं पाई जाती हैं, वहीं इनकी आधारों पर विभिन्नताएं भी होती हैं। समानता से तात्पर्य सदस्यों के समान दृष्टिकोण और समानता संगठित होकर कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। गिडिंग्स
इसे समानता की चेतना मतलब कॉन्शियसनेस की ऑफ काइंड कहते हैं। लेकिन किसी भी समाज के विकास की एक मान्यता है। समाज के गुणों में विभिन्नता न केवल एक दूसरे पर निर्भर करती है, बल्कि नवीन विचारों एवं आविष्कारों के लिए भी प्रेरित करती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दोनों ही समाज के आवश्यक तत्व हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। किसी भी ऐसे सामाजिक की कल्पना नहीं की जा सकती जिसे पूर्णतः समानता या असमानता। प्रत्येक समाज में ये दोनों बातें अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। अतः इन दोनों तथ्यों का वर्णन यहाँ हम अलग अलग ढंग से करेंगे। पहला, समाज में समानता, इक्वलिटी इन सोसाइटी। जब तक लोगों की समानता की भावना नहीं होगी, तब तक उनका एक दूसरे से परस्पर संबंध होना संभव नहीं है तथा समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से समान होते हैं तथा एक दूसरे के निकट होते हैं, उन्हीं के समाज में समानता पाई जाती है। पहले प्रारंभिक छोटे तथा सरल समाजों में समानता का आधार नातेदारी या रक्त संबंध पर आधारित था। वर्तमान समय में यह विस्तृत होकर के राष्ट्रीय समानता का एक मुख्य आधार बन गया है। पहला, दूसरा, समाज में असमानता, इनइक्वलिटी इन सोसाइटी। लिंग भेद असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी भेद के कारण प्रजनन या संतानों उत्पत्ति संभव हो पाई है। समाज में असमानताएं पाए जाने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से लेन देन करता है। यह परिवार, मित्रमंडली, समूह, समिति, समुदाय सभी में पाया जाता है। इस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के विभेद या असमानताएं प्रचलित हैं, जैसे लिंग भेद, व्यक्ति संबंधी भेदभाव, स्वभाव या प्रकृति संबंधी भेद, रुचि, क्षमता संबंधी भेद आदि। असमानताओं के बढ़ने का कारण एक प्रमुख कारण विशेषीकरण की प्रक्रिया है। अंत में ये कहा जा सकता है कि समानता एवं असमानता एक दूसरे की पूरक हैं तथा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अंतर इतना है कि समानता प्राथमिक या प्रमुख है और असमानता द्वितीयक या गौण है। पारस्परिक जागरूकता, किसी भी सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों को एक दूसरे के अस्तित्व का आभास हो। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और न ही समाज की पारस्परिक जागरूकता के बिना दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया का